एक कागज नहीं फरे बका, और कागज सब छला। अब वहीं इमाम देखा वहीं, रसूल किताब का बल, रसूल किताब का बल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सनंदा मुस्लिम की रहनी की। सुनियो अब मोमिनो, ये कहती हूँ सब तुम, जब तोड़ी आइयां नहीं, कदम के कदम इमाम के कदम। मैं चाहूं मोमिन को, हम तुम एक अंग, मैं तब ही सुख पाऊंगी, मेहदी मोहम्मद मोमिन संग। आयशा मेहदी मोहम्मद मोमिन अवशी कदम, अनुजलों कबू न हुई सोहोशी नहीं रसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, अब ये सनंदा मुस्लिम की रहनी की। सनंदा मतलब सनबंदा, सनंदा मतलब प्रकार। ये जो मुस्लिम के रहनी नियमों का प्रकार, तो ये जो पढ़ते समय या चौपाई में प्रवेश करते समय या ग्रंथ में प्रवेश होते समय अपने आप को कहाँ रख करके चौपाई को देखना होता है, वो बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, शास्त्रों में पहले से ही एक विवेचन है, पहले से ही ऐसा कहा गया है, अगर तुमको भागवत समझना हो, भागवत को पढ़ना हो, हाँ, भागवत को समझना हो, तो परिचित बन करके समझो। अगर गीता को सही मायने अगर समझना हो तो अर्जुन बन करके पढ़ो, अर्जुन बन के देखो अपने आप को। उपनिषद पढ़ना हो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर के उपनिषद को पढ़ो। ऐसे ऐसे पहले से लक्षण है। तो आपने भागवत पढ़ना हो तो परिचित होकर के पढ़ो। बाद में बोलते 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 गए, अगर तुमको ब्रज का प्रेम समझना हो तो गोपी बन करके समझो, देखना वहीं पर। और तुम्हें को ब्रज का भागवत का जो ब्रज का प्रेम समझना हो तो एक बार गोपी बन करके देखो। ऐसे ऐसे भूमिका पहले से ही है। इसी तरह से अब हम, ये तो पहले से उदाहरण है, गोपी बनकर देखो ऐसा वाला। और तारतम बानी धरती में आया, तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान धरती में आया। तो तारतम ज्ञान किस तरह से शास्त्र वेद पुराण कुरान देखने को बोलता है। उदाहरण भूलना मन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मतलब भागवत को ही शुरुआत में परिचित बन करके पढ़ो, एक एक घटना को अपने उसमें रख करके पढ़ो। आत्मदेव ब्राह्मण की दर्दनाक स्थिति जब तो आत्मदेव होकर के समझो, जिसको लड़का एक नास्तिक हो एक आस्तिक हो, तो आस्तिक का जब राज जमाता है तो आत्मदेव का क्या होता है, अपने खुद खड़ा करके देखो। ऐसे बोलते बोलते गए
तो लास्ट में ब्रज का जीवन का निचोड़ प्रेम है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है। तो परमात्मा को प्रेम समझना हो तो स्वयं गोपी बन करके रहो। है? अब तारतम आया। अच्छा, इतना तो पहले कह दिया है कि तुम गोपी बन करके सुनो, गोपी बनकर श्री कृष्ण के साथ जाओ। तारतम कह रहा है अब उतना में रुकना नहीं है। वो दिव्य परम धाम से हम स्वयं गोपी बन करके कालमाया का ब्रह्मांड में श्री कृष्ण का प्रेम कर रमन करने के लिए, देखने के लिए आते। देखा, हम स्वयं परम धाम के ब्रह्म आत्माएं स्वयं रासलीला खेले। हम ब्रह्म आत्माएं स्वयं असर जड़ दुख देखने के लिए आए। ये खेल हमारे लिए बनाया हुआ है। समझ में आई बात? बात हमने बहुत बार सुने हुए हैं, लेकिन हो सकता है गुने नहीं होंगे, इसलिए भी एक तरह से सीढ़ी चढ़ना है। और जा कारण खेल रची सृष्टि भी खेल भी, जा कारण खेल शास्त्र भी तीन कारण। जिसके लिए खेल बना है शास्त्र भी उसी के लिए है। इतना भी अगर पकड़ लिया जाए, अच्छा खेल मेरे लिए बना है तो शास्त्र भी मेरे लिए। शास्त्र में क्या 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 आता है? शास्त्र में क्या क्या आता है? बोले कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद। यीशु का मोमिन ले तो मोमिन बन करके देखो, ब्रह्म सृष्टि बन करके देखो, आकर्षण का भेद है। तो श्रीन्द्रावती आत्मा जग गई। तो श्रीन्द्रावती आत्मा ने, ओहो ये सृष्टि मेरे लिए बनी है और वेद मेरे लिए आया, कुरान मेरे लिए आया है, और ब्रजलीला मैंने खेला, मेरे लिए राज्य ने खिलाया। रास में मैं था, मेरे लिए राज्य ने खिलाया, और असजर दुख का अनुभव कराने के लिए करवाया। विरह थोड़ा बहुत देखा, वो विरह अनुभव करने के लिए फिर जागरणी का ब्रह्मांड में बताया। तो इंद्रावती जग गई। इंद्रावती आत्मा जगने के पश्चात देखा, ओहो कुरान में भी मोमिन शब्द से मेरे ही बात की है, और वहाँ मुस्लिम शब्द से ईश्वरियों को संकेत करके कहा है, और जीव सृष्टि का भी वहाँ पर संबोधन किया हुआ है। तो ये मोमिन शब्द, मुस्लिम शब्द, ये जो कुरान में मोहम्मद के मुखार बिंद से ये मेरे लिए कहा गया है, तो मेरे ही साथी, मेरे अंगना, मेरे आत्मा उस खेल में भटके हुए हैं। उस कुरान का असली अर्थ किसके लिए संबोधन किया गया है वो समझ न पाने के कारण उलझ रहे हैं। अब मुझे उन्हें जगाना है, उन तक ये संदेश पहुंचाना है करके ये भाव से इंद्रावती आत्मा कुरान के असली जो घटना है, कुरान का जो मेन शब्द है, मेन आटी है, उसको लेकर के यहाँ पर विश्लेषण किया गया है, ना कि वहाँ का नियम, वहाँ का जो कर्मकांड शरीयत का ये वाला उसमें ध्यान नहीं दिया है। ये चीज़ तो वहाँ जीव के लिए, बिरुल हैवान के लिए, इंसानियत बना के लिए है, जो भी वहाँ पर कहा गया। जैसे भागवत में से कितना लिया? ब्रजराज। और उपनिषदों से कितना लिया? ब्रह्म का जो ब्रह्म परक जो मंत्र है 4000 मंत्र, उसी को सार लिया है। ऐसे ही 1.25 लाख पैगंबरों में सार मोहम्मद लिए। 1.25 लाख पैगंबरों के साहित्यों में से अंजीर, जंबूर, तौरेत, कुरान, 4 में भी, और कुरान के अंदर भी जो है मोमिनों को जो खुदा आने का, इमाम आने की बात जो बताई है, उसको लेकर के मोमिन को संबोधन कर रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं करके। इंद्रावती आत्मा बोल रहे सुनियो अब मोमिनो। जिस तरह से हिंदू टर्मिनोलॉजी में वेद के माध्यम से ब्रह्म आत्माएं खेल में आई है,
उन ब्रह्मात्माओं को यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि हो मेरी वासना करके संबोधन किया है, वहाँ पर मोमिनो मुस्लिमों करके वहाँ संबोधन किया है। उस जीव सृष्टि बेरुल हैवान के अंदर ऐसे मोमिन शब्दों से वहाँ पर संबोधन किया है, लेकिन इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया और प्राण जी उन शब्दों को उठा करके बोल रहे हैं वहाँ पर मेरे आत्माओं को वहाँ पर संदेश है। अगर कोई एक भी संदेश वहाँ पर उलझे हुए, एक भी आत्मा पर उलझे हुए हैं, तो मोमिन को अर्थ लगाने के लिए इमाम मेहदी आ चुके हैं। तुम एक बार इमाम मेहदी की तरफ नजर करो, एक बार तुम रूह अल्लाह के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह शब्दों से, अलफ लाम मीम शब्द से तुम एक बार अलफ लाम मीम बसरिल मल्की हक्की एक बार तुम नजर करो। सुनियो अब मोमिनो, एक कहती हूँ शब तुम, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जब तोड़ी आया नहीं इमाम के कदम तब तक मैं कहती रहती हूँ। जब तोड़ी में जब तक आया नहीं, जब तक मोहम्मद ने भविष्यवाणी करके इमाम मेहदी आने की बात कही है, जब तक इमाम मेहदी के शरण में नहीं आओगे ना, तब तक जब तोड़ी जब तक आया नहीं इमाम के कदम, ये कहती हूँ सब तुम, मैं तुम्हारे वास्ते बोलती रहती हूँ। क्या आगे की बात है, तुम्हारे रहनी की बात है, तुम्हारे लक्षण के बात है। तुम्हारे वास्तव में लक्षण क्या है भूल गए? इस तरह से एक भी ब्रह्मात्मा, जैसे गंगा जी भाई को एक आत्मा देखे तो सदगुरु ने किस तरह से याद दिलाया, सदगुरु ने एक इंद्रावती आत्मा देखे तो कैसे याद दिलाया, ऐसे ही इमाम मेहदी ने कुरान में प्रयोग किए गए उन शब्दों से उन मोमिनों को संबोधन कर रहे हैं। इसीलिए हम पहले कहा कि ये शास्त्रों को देखने के लिए अपने आप को ये संसार के आइडेंटिफिकेशन से, ना इधर हिंदू न मुसलमान, ये संस्था शरीर इन शब्दों से तो भक्तों से पहले ही ये आइडेंटिफिकेशन, ये परिचयात्मक शरीर का संसार के व्यवस्था का परिचय पहले ही छोड़ दिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला भाषा, स्त्री पुरुष वाला भाषा और पूर्व और पश्चिम ऐसी भाषा, कुरान और पुराण के द्वंद्व की भाषा, ये सब छोड़ो। भक्त यही 14 लोक के नियम में भी भक्त का कोई जाति नहीं होता है, भक्त भक्त है। ऐसे ही कुरान के मोमिन मुस्लिम ये वही है जो एक खुदा के ऊपर विश्वास रखता है, और वो खुदा प्रेम स्वरूप है, वो खुदा आनंद स्वरूप है, वो इश्क भरे है, वो कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं देता है, वो मेहरबान है, वो अकशुबान है, वो दयालु है। उसको देख करके यहाँ मुस्लिम मोमिन शब्द प्रयोग किए। अब इसके इंटरप्रिटेशन तुम्हारा जीव के भाषा से नरक से आए हुए जीव, अब उसको गलत इस्तेमाल करता है तो ये जीव का धर्म है। नहीं तो मोहम्मद के मुख से जो मोमिन, जो इमाम मेहदी रूह अल्लाह शब्द निकला हुआ है, उसका संदेश कुछ और के लिए है। इसीलिए महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि इंद्रा नाम स देवी भविष्यन्ति कलियुगे। इंद्रा नाम के देवी यहाँ पर अवतर होने वाली है। वो कौन है, वो किस जाति के हैं, या कोई जातिवाद बात हुई है? बुद्ध कल की अवतार आने की बात कही है। तो ये चीज को थोड़ा सा
अपने आप को ये शरीर का को हिंदू मुस्लिम शरीर, ये वेशभूषा जातिवाद, हैं, ये देश वो देश, ये जो एक व्यवस्था है, इससे हट करके आत्मा स्वरूप में होकर के प्रवेश करेंगे तो ही वहाँ संदेश मिलेगा। वो आत्मा के लिए संबोधन किया हुआ, वही परम धाम ब्रह्मात्माओं के लिए संबोधन किया हुआ संदेश जो है संसार के जीव से वो समझ में नहीं आएगा। श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी बिल्कुल इन सभी परिचयात्मक संसार से ऊपर उठ के आत्मा के दर्जा, ब्रह्म के दर्जा से बोल रहे हैं। इसीलिए इंद्रावती आत्मा कहते जब तक तुम इमाम जो बोले हैं परब्रह्म परमात्मा इमाम स्वरूप में आएंगे, उनके कदम में जब तक नहीं आओगे तब तक मैं बोलने वाला हूँ, और तब तक तुम ऊपर किया हुआ जो प्रश्न है ना उसको उत्तर भी नहीं दे सकोगे। मैं चाहूं मोमिन को, हम तुम एक ही अंग। वहाँ एक मोमिन है तो उलझे हुए हैं किसमें? नासुत में, मलकुत में, जुल्मत में, नफसानी में उलझे हुए हैं। मैं चाहूं मोमिन को, कर्म में, उपासना में, देवी में, देवता में, त्रिदेव में, त्रिगुण में उलझे हुए को मैं कहता हूँ। मैं चाहूं उन ब्रह्म सृष्टियों को, हम तुम एक ही अंग, हम एक ही अंग दिव्य परम धाम से आए, हम प्रेम के अंग हैं, श्याम जी के अंग हैं, हम रुआला के अंग हैं। तुम स्मरण करो, मैं तब ही सुख पाऊंगी। हे आत्मा, हे मोमिन, मैं तब ही सुख पाऊंगी मेहदी मोहम्मद मोमिन संग। मेहदी, इमाम मेहदी, मोहम्मद श्यामा जी, मोमिन 12,000। जब तुमको इमाम मेहदी, मोहम्मद और मोमिन का परिचय होगा ना, तब मुझे शांति मिलेगी। क्योंकि मेहदी श्री कृष्ण, ये मेहदी अक्षरातीत श्रीराज जी श्री कृष्ण, और मोहम्मद अक्षरातीत राज जी महाराज अलादीन श्री श्यामा जी, और मोमिन शब्द जो है परम धाम के 12,000 परमात्मा है। जब तक तुम अपने ओरिजिन में इन शब्दों में जब तक तुम लक्ष्य नहीं मिलोगे तो नहीं मिलेगा, तब तक मैं दुखी हो जाऊंगी, और मैं तब ऐसे को पाऊंगी जब तुम्हारे अंतस्करण में मेहदी मोहम्मद मोमिन ये शब्द दिव्य परम धाम के हैं। वो शब्द वहाँ के लिए इस्तेमाल किया गया था, और तुम लोगों ने यहाँ पर अपने जाति के फरमा में, और तुम अपने वेशभूषा के फरमा में, और अपनी ढांचा में तुम लोगों ने उसको डाला, जबकि ये शब्द यहाँ का नहीं है। जैसे बद्ध मुमुक्षु मुक्त, ऐसी आत्मा शास्त्रों में है, तो मुक्त को तुम लोगों ने जीव ही साधना करके मुक्त हो जाएगा ऐसा बोले। ऐसा नहीं, अंकुर ही मुक्त है, वो अंकुर ही परात्मा परम धाम वाले हैं। गधा धोकर के गाय होने वाली बात नहीं किया है। भिंडी का बीज भिंडी ही होगा, करेला का बीज करेला ही होगा। वो क्रश करके इधर उधर करोगे, लेकिन बीज तो वही चाहिए। ऐसे सृष्टि का बीज ही जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि के हिसाब से है। ऐसे ही मुस्लिम जो शब्द है वो ईश्वरी है, मोमिन वो अक्षरातीत वाले हैं, और कुफर जो है वो जीव सृष्टि ही है। इसीलिए हे ब्रह्मात्माओं, भेड़ के जमात में शेर को जगाने की बात बहुत बार सुने। जाति स्मरण के बाद हनुमान से ही लोगों ने जाति स्मरण की बात की है। इस तरह से यहाँ बिल्कुल साफ साफ बात है कि परम धाम से ब्रह्म सृष्टि अगर एक भी वहाँ पर हैं तो उनके लिए बोल रहे हैं, मैं चाहूँ मोमिन को, हम तुम एक अंग। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो जिस भाव और भक्ति से आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़े हैं, और उसी पढ़ने में भी
अपनी परात्म के, अपने परम धाम के विषय में संकेत है करके जातीश्वर होने की बात है। उसी बुद्धि से, उसी भाव से हम पढ़ सके न सके, लेकिन इंद्रावती आत्मा ने उन ग्रंथों में परम धाम से ब्रह्मात्मा इस खेल में पता नहीं कहाँ कहाँ दुख उठा रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे खेल देख रहे हैं, तो वहां से शब्द लिया। ओहो, मोमिन शब्द है, मेहेदी शब्द है, रुअल्लाह शब्द है, और मोहम्मद शब्द है, अलादीनी शक्ति का शब्द है, आनंद स्वरूपा शब्द है। मोमिन तो मोम जैसे पगलने पिघलने वाले क्वालिटी वाला है। इनके रहने के विषय में कहा जाए, उनका कैसे रहने का लक्षण दिया है। ये प्रकरण 21वां और 22वां प्रकरण में मोमिनों का लक्षण भी है, एक ही है, लगभग एक ही भाव निकलता है। इसीलिए उनके रहने के विषय में कहता, ताकि आपको जाति स्मरण हो जाए कि ये रहनी में है कि नहीं। आए ईशा, मेहदी, मोहम्मद, ओहो ईशा, ईश्वर, ईशा, मशिया, संदेश वाहक। स्वयं ईशा ने कहा कुरान में, बाइबल में, कि मैं फिर आ रहा हूं। तो उनकी भविष्यवाणी, ईशा का प्रेम, मेहदी श्री कृष्ण का प्रेम, मोहम्मद श्यामा जी का प्रेम, मोमिन 12,000 ब्रह्मात्मा, आवशी कदम, सब जो है एक कदम, एक जगह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के चरण में आएंगे। हनोजलों कबू न हुई, हनोजा अभी तक, हनोजलों अभी तक कबू न हुई। कहीं भी ऐसा एक परब्रह्म परमात्मा का खुलस्त करके बताने वाला संदेश अभी तक आया ही नहीं था। आप बताने के लिए आ गए हैं। सुहोशी नहीं रसम एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सपना के बुद्धि से काम कर रहे थे। अब आ गई जागृत बुद्धि। मोमिनो खड़े हो जाओ, मोमिनो एक परमात्मा जाहिर हो गए हैं, और उस अरस अजीम का सारी खजाना बता दिए हैं। सुहोशी नई रस्म, अब नया रस्म चलेगा। मोहम्मद ने अपने अलग अलग प्रसंगों में इमाम आएगा, नया रस्म चलाएगा। नया रस्म क्या था? एक परमात्मा के पूजा अर्चना और हकीकत के मदद से मार्फत पकड़ाने वाला नया रस्म, नया थीम लेके आएंगे। तो नया आ गए, न साकार न निराकार, शुद्ध साकार नया ले आए। न सत न असत, न असत नारायण सृष्टि, न सत अक्षर ब्रह्म, और न सुत न मलकुत, न मलकुत न जबरुत, अक्षरधाम से परे अक्षरातीत। तो नया रस्म, बड़ा मेला ये तो ऐसी मोहम्मद ने कहा था, जब इमाम जाहिर होंगे तो बहुत बड़ा मेला होगा। आए खुदा खसम, जब खुद खसम ही आ रहे हैं मार्फत लेकर के, तो बड़ा मेला तो होगा ही। बखत भला साहेब दिया, साहेब परमात्मा ने बहुत अच्छा समय दिया है, भाग बड़े है तुम। इस तरह से मोहम्मद ने कहे प्रमाण, परम धाम से खुद खुदा के धाम से खसम आ गए हैं। बखत भला साहेब दिया, मोहम्मद साहब ने बहुत सुंदर अवसर मौका 10वीं 11वीं 12वीं सदी दिए हैं। भाग बड़ा है तुम, हे मोमिनो, आपका बहुत बड़ा भाग्य है। वो आए हैं और कुरान का जाहिर कर रहे हैं, आप तक ये आवाज़ पहुँचे, हमारी बात पहुँचे। और वो ला इलाहा इल्लल्लाह चिल्ला रहे हैं मुनारे से, हम इतना चिल्ला नहीं सकते हैं, लेकिन हम चिट्ठी भेज भेज करके तुम्हारे पास पहुंचा रहे हैं। अगर एक भी मोमिन मेरे संदेश को मिले तो कृपा करके दौड़ के आ जाओ, समय आ गया है। इस तरह से सुरता ही सुरता को समझ जाएंगे। तो प्राणनाथ जी के ज़माने में ऐसे भाव से जैसे वो बोलते थे, बातों को खोल के बताते थे, तो यही प्रवचन टाइप का, जब हाँ मोमिन बात है, रुअल्लाह बात भी है, 1000 साल बाद की बात भी है, तो शेख बदल वाला है, नूर मोहम्मद आए, जान मोहम्मद आए,
हैं। तो आए ना लोग, शेख खिदर को तो पागल हो गया, वो तो शरण में आ गया। तो वो लक्ष्य रख करके हमें तत्कालीन सदगुरु प्राणनाथ जी के ज़माने के, प्राणनाथ जी के ज़माने के इंटरप्रिटेशन, उनके दिमाग से जो कुरान का शब्द जो निकाल रहे हैं उसको खड़े होकर के, इसीलिए वहीं से खड़े होकर के अर्थ को समझना होगा। जैसे वेद को भविष्यवाणी या लक्ष्य समझने के तारतम्य चाहिए, जैसे गीता को उत्तम पुरुष को खोलने के लिए तारतम्य चाहिए, भागवत का अखंड ब्रजरास खोलने के लिए तारतम्य चाहिए, उपनिषद का ब्रह्म व्यापक बोलने के लिए तारतम्य चाहिए। ब्रह्म व्यापक नहीं, ब्रह्म की सत्ता व्यापक है, सूर्य व्यापक नहीं, सूर्य का सत्ता व्यापक है बोलने के लिए तारतम्य चाहिए। और जब परमात्मा परम यदि परम धाम बोल रहे हैं, वो परम धाम की व्याख्या के लिए तारतम्य चाहिए। ऐसे ही कुरान पढ़ने के लिए भी इल्म लुदनी चाहिए, तारतम्य चाहिए। ऐसे ही उसको समझने के लिए असराफिल की बुद्धि चाहिए। कुरान जैसे वेद समझने के लिए जागृत बुद्धि चाहिए, ऐसे ही कुरान को समझने के लिए असराफिल की बुद्धि चाहिए, जागृत बुद्धि चाहिए। वैसे हकीकत के मजल में जो रफ रफ के तखत में जाना और खुदा से बात करना, ये समझने के लिए हकीकत मजल के लिए मार्फत का नजर चाहिए, जो प्राणनाथ जी प्रदान कर रहे हैं। हमने जिस तरह से वेदों को अर्थ करने के लिए तारतम्य को आगे रखे हैं, ऐसे ही ये कुरान के भविष्यवाणी लक्षणार्थ को समझने के लिए भी तारतम्य का नजर चाहिए। तारतम्य के दृष्टि से ही वो खुलेगा। इसलिए लोग गीता पढ़ते हैं, उनको बेअद्दा का अर्थ मिलते ही नहीं, बिना तारतम्य मिलेगा नहीं, है अर्थ लेकिन बुद्धि नहीं है। ये आज भी हम कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान को पढ़ते हैं, हमारे सुंदर साथ कुरान पढ़ते हैं, बोलते वहाँ तो बात है ही नहीं बोलते हैं। कुरान को पढ़ने के लिए संबंध से पढ़ना पड़ेगा, कुरान को पढ़ने के लिए मार्फत से करना पड़ेगा, कुरान को पढ़ने के लिए खुलासा से पढ़ना पड़ेगा, कुरान को पढ़ने के लिए क़यामत से पढ़ना पड़ेगा। जैसे भागवत को पढ़ने के लिए रास से पढ़ना पड़ेगा, भागवत को पढ़ने के लिए कलश ग्रंथ से पढ़ना पड़ेगा, गीता को पढ़ने के लिए कलश से पढ़ना पड़ेगा, वेद को पढ़ने के लिए कीर्तन से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई बात? इसी तरह इन धनी के मार्फती चौपाई से उस हकीकत का मजल को पढ़ना पड़ेगा, मार्फत से शरीयत तरीकत का पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहाँ किस तरह से समझाया, किस ढंग से समझाया उसको। इसलिए बड़ा मेलाई तो होएसी आए खुद खसम, बखत भला साहेब दिया भाग बड़े है तुम। इसलिए नेक कहूँ राहा मुस्लिम की, जो दिखाए रसूले मेरे कर। तो इंद्रावती आत्मा महान जागृत आत्मा कहती है, मैं नेक कहूँ राहा मुस्लिम की, मैं मुस्लिम अर्थात कट्टर एक परब्रह्म परमात्मा में आस्था रखने वालों का रहनी में बताता हूँ। कर दिखाए रसूले मेहर कर, रसूल ने बहुत मेहर करके राह बताइए, लक्षण बताया है, उसको मैं समझाऊंगा। भूले अवसर पछताइए, क्योंकि ये अवसर जा रहा है और बाद में पछताओगे। सो कहूँ सुनो दिल धर, मैं इसको समझा रहा हूँ, आप दिल धर करके उसको सुनो, दिल से सुनो, मैं समझा रहा हूँ करके। इस तरह से धीरे धीरे प्रोसीड हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए इस प्रकरण को आज 5 नंबर चौपाई में विश्राम करेंगे। नेक कहूँ राहा मुस्लिम की, नेक कहूँ राहा मुस्लिम की, जो दिखाए रसूले मेहर कर, जो दिखाए रसूले मेहर कर। भूले अवसर पछताइए, भूले अवसर पछताइए। सो कहूँ सुनो दिलधार, सो कहूँ सुनो दिलधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम गुरु जी।